हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग केके द ढाबा एंड आई एम किरण कौर फहद। आज मुझे सिमरन का मैसेज आया एंड शी आस्क्ड कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। सिमरन, मैं बहुत दिन से अपनी कोल्ड की वजह से, आपको अभी भी मेरी आवाज में लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ है, बिकॉज मुझे कोल्ड एंड कफ हो रहा था, बीच बीच में फीवर भी आया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। एंड थोड़ा सा मैं स्टडी पे अपना फोकस कर रही थी, इसलिए भी मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया चीजों को मतलब मैनेज करने में। एंड और भी मतलब मैं चाहती थी कि ऐसा ना हो कि इधर सीरीज चले फिर आप लोग वो वेट करते रहें और फिर ऐसे सब चीजें हो जाएं। बट क्योंकि बहुत डिले हो गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका जो है वो बात रख ली जाए और आज वीडियो बनाई जाए। तो मैंने सोचा कि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं जर्नल टॉक करती हूँ, जो कि लगभग हर लड़की से जुड़ी हुई है, चाहे वो अपने हेयर फॉल को लेके सोच रहे हो या ना सोच रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ, मैं बात करना चाहूंगी हेयर स्पा के ऊपर। बहुत सारे लोग हम में से पार्लर में जाके हेयर स्पा कराते हैं। हेयर स्पा कराने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज हेयर स्पा इज अ टर्म जहां पे कि आप अपने बालों को क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं और उस प्रोसेस में बहुत सारी क्रीम्स, क्लीनिंग और स्टीम थेरेपी का इस्तेमाल करके आपके जो स्कैल्प है उसमें स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम किया जाता है। बेसिक जो लेना देना है हमारे स्पा ट्रीटमेंट का, उसका मतलब होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, कोई बाल है क्या? नहीं। तो उसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जो भी अगर रुकावट है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं या फिर हमें और किसी तरीके की दिक्कत हो रही है जिसमें कि हमारे स्कैल्प का गंदा रहना या फिर डैंड्रफ हो जाना भी शामिल होता है। बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेज आए कि सर्दियों ने तुम्हारी जान ले ली है क्योंकि बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है। और एक कोई लड़की थी जिनका मैसेज आया था कि उनको जुओं की प्रॉब्लम हो गई है। स्कैल्प अगर गंदी रहेगी तो हमेशा जुएं हो जाएंगे आपको। और जुएं ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कहीं से सिर में पैदा हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होके आपकी ही शरीर में आती हैं, मतलब सिर पे आती हैं। तो सच तो मुझे अभी याद नहीं है कि कोई मेरे को हाल फिलहाल में जुए। बचपन में होती थी तो उसमें मम्मी जो होती थी वो एक बहुत पतली सी कंघी होती थी, उससे निकालती थी, फिर धूप में बैठ के फिर हमारा मम्मी जो है वो ही करते थे निकालने के लिए। लेकिन मुझे अभी मेरे को याद है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन लोगों ने शैम्पू यूज किया है जो कि स्पेशली जुओं के लिए बनाया जाता है एंड देन उससे उनको रिलीफ मिला है। तो लेकिन मुझे उसका नाम नहीं मालूम है। तो अगर किसी भी दोस्त को जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको अगर मालूम है कोई ऐसा शैम्पू तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तभी बताइएगा जब आपने उसे यूज किया हो, ताकि जो भी उसे इस्तेमाल करे उनको दिक्कत ना हो। हम बात कर रहे थे स्पा की, तो जो मैं स्पा की आपसे बात कर रही हूँ उसमें आपको कुछ चीजें मेन ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आप किसी भी अनहाइजेनिक पार्लर में मत जाइए। हो सकता है वो आपको 500 रुपए में या फिर 400 रुपए में या 300 रुपए में स्पा की थेरेपी देने के लिए तैयार हो जाए, बट मेक श्योर कि वो भी जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाले हों आपके बालों के ऊपर वो हेल्दी हो या फिर वो फेक ना हो। बिकॉज क्या होता है, आप तो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हो, फिर वो अपने डिब्बों से छोटी छोटी कटोरियों में चीजें निकाल के लेके आते हैं एंड देन वो आपके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें इतना हार्श केमिकल होता है जो कि आपके बालों को नुकसान पहुंचा देता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप महंगे सैलून से ही जाके अपना ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन जब भी आप कहीं पर भी जाइए तो उनसे ये क्लियरली पूछिए कि आप मेरे बालों में क्या क्या लगाने जा रहे हैं, और आप बिल्कुल कहिए कि मुझे दिखाइए कि आप कहाँ से ले रहे हो, और उस बॉक्स को बिल्कुल अच्छे से उसका लेबल चेक कीजिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसा ना हो कि ऐसा हार्श केमिकल हो जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाए। उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए जो आपके बालों को मतलब केमिकल इतना हार्ड हो जाए कि आप वहां तो बहुत अच्छा लगे कि स्मूथ सा हो गया है, बाल लहर रहे हैं, क्योंकि बाल ब्रोडाई करके और सुखा के या फिर ड्रायर से ठीक करके आपके बाल ठीक लगते हैं, लेकिन जब घर पे आते तो वो फिर से वैसे ही झाड़ू जैसे दिखने लग जाते हैं। तो ये हमको मेक श्योर करना है कि उनमें कोई हार्श केमिकल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप उनसे बोलिए, बिकॉज इट्स योर राइट, यू आर पेइंग अ बिग अमाउंट। मतलब आप 500 से मुझे लगता है 1000 रुपए तो पे करते ही होंगे अपनी सिटी में स्पा के लिए। तो जब भी आप जिस भी पार्लर से जा रहे हैं वहां पे जाके पता कीजिए। अगर आप नियर बाय या ग्रुपॉन से भी कूपन लेते हैं तो भी उनसे पहले ही फोन करके पता करिए कि मुझे आप कौन सा ट्रीटमेंट दोगे, मतलब वो जो सैलून में आप दोगे
वो कितने घंटे का है, क्या क्या प्रोसेस होगा, कितने कितने चीजों से आप मेरे स्कैल्प को हेयर स्पा करेंगे या जो भी आप प्रोसेस बताएंगे वो एक बार पूछिए, बिकॉज इट्स योर राइट, यू आर पेइंग अ बिग अमाउंट फॉर योर स्कैल्प। और अगर आपको लगता है कि वहां पे कुछ डामाडोल है तो ये जो भी कूपन वगैरह देते हैं इनमें कैंसिलेशन का ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है, आप उसको फौरन वहां पे कैंसिल भी कर सकते हो। और हमेशा ट्रीटमेंट लेते समय हिचकिचाना नहीं है। जैसे मैं भी बहुत टाइम तक क्या करती थी, हिचकिचाती थी, यार ठीक ही कर रही होगी, ठीक ही बता रही होगी, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव मतलब हार्श चीजें इस्तेमाल करते हैं, फिर बाल खराब हो जाते हैं। हालांकि मैं मोस्टली हेयर स्पा नहीं कराती हूँ, 2 से 3 बार ही मैंने आज तक कराया होगा। लेकिन जैसे फेशियल के मामले में होता है तो हम क्या करते हैं कि हम तो उनके ऊपर ट्रस्ट कर देते हैं, वो भी हमको कहते हैं कि हम फ्रूट फेशियल कर देंगे, गोल्ड फेशियल कर देंगे, ये वो ऐसा वैसा बोल देते हैं वो लोग। लेकिन क्या होता है वो अपने ही वो टिपिकल से उनके डब्बे होते हैं उनसे ही वो निकालते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके के हार्श केमिकल्स होते हैं और वो इतने हार्ड केमिकल होते हैं कि वो स्किन को ड्राई बना देते हैं। जैसे मैं एक अपना तजुर्बा बताती हूँ कि मैंने एक बार मैं कूपन के थ्रू मैं एक पार्लर में गई, उन्होंने मुझे बोला हम फ्रूट फेशियल करेंगे, मैंने बोला चलिए ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाकी सब तो प्रोसेस ठीक था, लेकिन जैसे उन्होंने स्क्रब इस्तेमाल किया ना, वो स्क्रब इतना ज्यादा हार्ड था कि मुझे लगाते ही जलन होने लग गई। तो मैंने उनको बोला कि मुझे जलन हो रही है, एंड शी सेड कि नहीं वो थोड़ा सा हार्श होता है इसलिए आपको लग रहा है, इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं और स्किन जो होती है उससे आपकी तो स्किन पे इतना डेड स्किन है, आप तो मुझे लगता है आप ध्यान ही नहीं देते हो अपनी स्किन पे, तो हम आपके ऊपर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी लगा हो सकता है यार ये एक्सपर्ट होते हैं, इनको ज्यादा पता होगा। बट उसके बाद जब मैं घर में आ गई तो मुझे ऐसे चकते हुए जैसे कि मेरी स्किन जल गई हो, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो ऐसी सिचुएशन आपके मामले में स्कैल्प में ना हो, या फिर बाल ना झड़े, या फिर कुछ नेगेटिव ना हो जाए, मतलब आप तो पॉजिटिविटी के लिए गए हो लेकिन नेगेटिव इफेक्ट ना हो, इसलिए उनसे जरूर बोलिए कि आप जो भी इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बारे में हमें जरूर बताएं। अच्छा, इसके अलावा जब भी आप वहां पे ट्रीटमेंट ले रहे हो तो जब आपको वो स्टीम दे रहे हो जो कि एक मशीन के थ्रू दी जाती है जिसमें आपके स्कैल्प का हिस्सा होता है, देन आपको स्टीम दी जाती है। कई बार वो लड़के या फिर जो भी लड़कियां वो कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको उस प्रोसेस में डाल के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। आपको एश्योर करना है कि वो प्रोसेस आप 5 से 10 मिनट के बीच ही लें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपने उससे ज्यादा वो प्रोसेस मतलब वो भूल गए और आप उसी को लेते रहे, आपको तो मजा आ रहा होता है क्योंकि आप रिलैक्सिंग फेज में होते हो तो आपको तो अच्छा लग रहा होता है, बट वो एक्सेस होने लग जाता है। और जैसे ही वो एक्सेस होता है तो आपके जो बालों का नेचुरल क्या होता है, पोर्स ओपन होने लग जाते हैं, और जैसे ही पोर्स ओपन होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल ऑयल भी उसके साथ साथ रिलीज करती है। एक बार तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो प्रोटीन है और जो ऑयल है ना उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि वो घटने लग जाता है। तो ऐसा कोई भी हार्श ट्रीटमेंट हमें अपने बालों में नहीं लेना है। आपको जहां दिखे कि 5 से 10 हो गया है, कॉल कीजिए उनको और उनको बोलिए कि मुझे ये प्रोसेस बंद कर दीजिए, है ना। तो क्योंकि इससे आंखों में भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप एकदम स्टीम ले रहे हो, बॉडी भी तो झेल नहीं पाती है ना फिर उस चीज को। इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। इसी तरीके से स्किन के मामले में भी है, अगर आप पार्लर में गए हो, फेशियल करा रहे हो, तो 3 से 4 मिनट से ज्यादा स्क्रब नहीं करवाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ठीक है स्क्रब होना चाहिए, मेरी डेड स्किन है या मेरे को अच्छे से निखार चाहिए अपने, तो फिर पार्टिकल्स का ध्यान रखिए। अगर वो आपको हार्श लग रहे हैं आपकी स्किन पे तो उनको तुरंत बोलिए कि दीदी या जो भी आपके हैं वो लोग, उनको बोलिए कि इनको इसे अब ज्यादा यूज मत कीजिए। तो उतना आपको ध्यान रखना है। जो भी क्रीम वो लगा रहे हैं उसके बारे में पूछिए, जो स्टीम वो दे रहे हैं वो कितने मिनट की देंगे ये भी पूछिए। और जब वो आपके बाल धो रहे होते हैं, क्योंकि आप चाहे धो के जाइए चाहे नहीं धो के जाइए, वो जरूर धोते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो जब वो धो रहे होते हैं तो उनको इस चीज के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे बालों से शैम्पू निकल जाए, बिकॉज वो ऐसे करके वॉश बेसिन में धो रहे होते हैं। इन दैट सिचुएशन मुझे नहीं लगता है कि कई बार यहाँ से जो है ठीक से शैम्पू निकलता है। जैसे मुझे 15 से 20 मिनट प्रॉपरली अपने बाल धोने में लगते हैं, लेकिन वो जब करने लगते हैं तो वो 2-3 मिनट में निपटा देते हैं, तेज वो शार चलाते हैं एंड देन वो कहते हैं कि हो गया। लेकिन आप उनसे श्योर कीजिएगा कि आपके जो बाल हैं उनसे शैम्पू निकल जाए, बिकॉज वो पूरे प्रोसेस के बाद फिर बाल धुलने नहीं होते हैं, और आप भी कम से कम 3 दिन तो अपने बाल नहीं धोते हो। तो इसलिए पूरे तरीके से बातचीत करके अपने ऊपर वो ट्रीटमेंट फॉलो कीजिएगा। अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं तो अच्छे से रिव्यू देखने के बाद या फिर किसी से जानने के बाद ही किसी तरीके की क्रीम अपने बालों में अप्लाई कीजिएगा। एंड अगर आप अपने घर में स्टीम, जरूरी नहीं है कि क्रीम लगा के ही किया जाए। जिन लोगों को
डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, दिस इज रियली वेरी गुड फॉर देम कि वो क्या करें, गुनगुने तेल से अपने बालों की मसाज करें। कोई भी तेल आप ले सकते हो, जो भी आपको एलर्जी अगर कोकोनट से तो वो नहीं लेना, इसके अलावा जो भी आप तेल ले सकते हो। मैंने टी के टाइम पे लगाया था कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल और जो है विटामिन ई के कैप्सूल, नॉर्मल कैप्सूल, वो महंगे वाले कैप्सूल नहीं, हरे रंग के जो छोटे छोटे आते हैं, आई थिंक 17 कैप्सूल का या फिर 16 कैप्सूल का जो एक पत्ता आता है पूरा जो आता है, वो अराउंड 103 या 104 के आसपास आता है, वो वाले मैंने लगाए थे। वो सब अगर आप मिक्स करके ये वाला कॉम्बिनेशन लगाते हो तो भी है ना। फिर उसमें क्या करते हैं हम, अच्छे से अपने बालों को जब हमने ऑयलिंग कर ली 5 से 10 मिनट, आपको कैसे नापना है कि मैं 5 से 10 मिनट करूं, मान लो आपको लगता है ये बहुत झंझट का काम है, इतना टाइम कौन दे, एक गाना चला लीजिए एंड देन फिर करिए, या फिर कोई भी अपना वीडियो देखिए जो भी आपका दिल करता हो, तो टाइम स्पेंड हो जाता है। इसके बाद क्या कीजिए कि एक वेट टॉवल लीजिए, उसको गुनगुने पानी में डाल के अपने बालों के अराउंड बांध लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आप बाल धोने के बाद अपने बालों को लपेटते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि बालों को स्टीम मिलेगी एंड पोर्स ओपन होंगे, और पोर्स ओपन होने की वजह से जो डेड स्किन स्कैल्प पे चिपकी पड़ी है और डेंड्रफ बन रही है वो हटने लगेगी। मैं अभी बता दूं दोबारा से कि आपको क्या करना है, पहले गुनगुना पानी लेना है, उसमें टॉवल को डिप करना है, देन निचोड़ के अपने बालों में लगा लेना है। लेकिन उससे पहले अपने बालों में ऑयल जरूर लगाइएगा ताकि हार्श इफेक्ट ना पड़े, और ज्यादा देर नहीं रखना है। वैसे वो ठंडा होने लग जाता है, लेकिन 2 से 3 मिनट ही आप उसको रखिएगा, क्योंकि स्टीम वो जो मशीन से आती है उसमें, या फिर जो आप टॉवल से देते हैं वो, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट के बाद आपको उसे अपने स्किन से, अपनी स्कैल्प से हटा देना है। एंड ये प्रोसेस जो है आप जो है हर हफ्ते कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि अपने बालों का सर्कुलेशन जो है बढ़ाए रखने हैं। 2 चीजों में फायदा होगा, बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, दूसरा कि जो बालों के जो डेंड्रफ है वो हट जाएगी। एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की वजह से आपकी अदर बॉडी पे अफेक्ट आ रहा है, या फिर जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो बालों को लेकर, तो आपकी और चीजें अफेक्ट हो रही है, लाइक आपके पीरियड्स डिले हो जा रहे हैं, या आपके चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, या आपको यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, या यूरिन येलो आ रहा है, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताइए, क्योंकि कई बार बहुत सारी दवाएं पर्टिकुलर पर्सन के लिए साइड इफेक्ट भी क्रिएट करती हैं। हो सकता है वो दूसरे बंदे को सूट कर रही हो लेकिन आपको सूट ना करें, तो आपको इस बात का बेसिकली ध्यान रखना होगा। और ये तो सारी थी आज के वीडियो से जुड़ी हुई बात, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये मेरे मन की बात है जो मुझे लगता है कि मुझे कहनी चाहिए। एक ये कि बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस में कुछ नहीं होता है, कंटेंट के नाम पे मैं सिर्फ बोल के चली जाती हूँ, सो आप में से कोई भी दोस्त अगर इस बात को लेके एग्री करता है कि हाँ इनके वीडियो में कंटेंट नहीं है, ये सिर्फ बोलती हैं और बोल के चली जाती हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हैं। अगर मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि मेरे को चैनल चलाना है या मेरे को पैसे कमाने हैं, तो ये मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी ये बोलती है, तो भी आप मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हो। मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप मेरा चैनल छोड़ के चले गए या मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। मैंने आप लोगों से हमेशा यही कहा, आप में से 100 टाइम्स आप लोगों ने मुझसे पूछा होगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। आप फर्स्ट टाइम जब भी आएंगे आपने कहा होगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं। तो मुझे अगर समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर उसके अलावा मैंने 90% केसेस में ये बोला है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से या फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैंने हर बार यही बोला है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना ही ये मेरा प्रोफेशन है। और क्योंकि ना ही मेरा प्रोफेशन है और ना ही मैं डॉक्टर हूं, तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैंने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि मुझे टीवी की अच्छी समझ है, या मैं इस बात के लिए दावा नहीं करती हूँ कि मैं बालों की एक्सपर्ट हूँ, या मैं ये नहीं कहती कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। मेरे बाल भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप लोगों के बाल हो सकते हैं। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे पास, अगर मैंने इस बात का कभी दावा नहीं है कि मुझे टी की बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर आप में से किसी ऐसे बंदे को लगता है कि मैं बेफालतू के दावे करती हूँ, तो वो भी आप मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हो। बट कभी भी हार्श कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ और वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ इतना सा है कि अगर मेरी बात सुन के किसी एक बंदे को भी फायदा हो जा रहा है या फिर उसका जो स्ट्रेस है वो घट रहा है, तो वो बंदा ना अपने दिमाग से
जब खुश हो के मेरे को दुआ देगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे, अगर आपको लगता है कि इससे बहुत बड़ा इनकम होता है तो आप समझते हैं कि मेरे तो 10,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो इससे कोई इनकम नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि हम इनकम रिवील नहीं करते हैं, यूट्यूब मना करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब $100 होते हैं तो यूट्यूब का पैसा अपने आप आ जाता है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनका पैसा बहुत ज्यादा भी होता है तो वो हर महीने आता है, लेकिन क्योंकि मेरे ना तो इतने सब्सक्राइबर्स और ना ही तो मुझे ये $100 गेन करने में भी 4 से 5 महीने लगते हैं और कई बार उससे भी ज्यादा। और $100 का मतलब आप समझते हैं सिर्फ 7,000 रुपीज, बिकॉज $1 इज इक्वल टू 7,000 रुपीज। तो 7,000 में कौन सा बड़ा गेन हो जाता है वो मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि ये सब बताने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि कोई ये ना सोचे कि ये प्रोफेशन है या पैसा गेन करने के लिए वीडियोस बनाई जा रही है या एक दिन में सेलिब्रिटीज बन जाऊंगी। आप अगर प्यार दोगे तो मेरे तरफ से भी प्यार लोगे, और मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो मैंने स्ट्रेस झेला वो मेरी तरह कोई ना झेले, उसको ये ना लगे कि एक अनहोनी उसके साथ होने जा रही है और उसके पास जो बालों का क्राउन था वो खत्म होने जा रहा है। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं जब हमारे साथ टीई की कंडीशन होती है। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मुझे टीई की कंडीशन है, और मैं ये समझती थी कि काश कोई एक ऐसा आ जाए बंदा जो ये कह दे कि ये ठीक हो सकता है। यू ऑल पीपल आर लकी कि आप लोगों को कोई बताने वाला है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार ये एवं ही बोल रही है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, आप मुझे लिखिए, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि ये जो चैनल है वो विद इन 1 मंथ मैं खुद बंद कर दूंगी। मुझे इस चीज का कोई लालच नहीं है कि मुझे क्या गेन हो रहा है, मुझे क्या नहीं गेन हो रहा है। हाँ, अगर मुझे डिफरेंट टाइप का चैनल बनाना होगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोस बनानी शुरू कर दूंगी, या फिर मैं ये चैनल ना बंद करके मैं दूसरी वीडियोस बनाने लग जाऊंगी। लेकिन किसी को फेक चीजें बताऊं या किसी को गलत चीजें बताऊं या किसी को मिसलीड करूं, ये मेरा कोई मकसद नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली लिखिए कि आप गलत चीजें बताती हैं, आपको वीडियो चैनल बनानी बंद कर देनी चाहिए। मेरा दावा ले लीजिए, मैं इस बात का दावा जरूर करूंगी कि मैं चैनल पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगी या मैं चैनल ही बंद कर दूंगी। बिकॉज मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उस रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहती। क्योंकि मेरे लिए अगर मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मायने रखती होती तो मैं भी शायद बाकी लोगों की तरह अपना डेली रूटीन दिखाती, मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या खाया, मैंने कैसे झाड़ू लगाया, मैंने कैसे पोछा लगाया, या मैं आज कहाँ कहाँ घूम रही हूँ, या मैं कहाँ से आई, मैंने क्या शॉपिंग करी, मैंने क्या पहना। बहुत सारी चीजें मैं दिखा सकती थी, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे वो सब चीजें नहीं समझ में आती है। वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक, मैंने ये सोचा, मैं भी, आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, उनमें मैं कुछ और किया करती थी। बट जब मेरे पास एक मोटिव आया कि नहीं यार, मेरे को लोगों को बताना है, क्योंकि लोग बेवजह परेशान होते हैं, क्योंकि वो 6 महीने जो मैंने स्ट्रेस में झेले थे, मैं नहीं चाहती कि वो कोई और झेले। और मैं सिर्फ इतना जो बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ा आउटबर्स्ट है जो मुझे लगता है कि बहुत लंबे दिनों का है। मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है, मुझे किसी से कोई मलाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से सिर्फ बोलने वाले आते हैं, यूट्यूब से प्यार करने वाले भी बहुत आते हैं। एक लड़की है हिमाचल की, उसकी ममा मुझसे बहुत प्यार करती है। अब आप सोचिए कि एक लड़की जो अपनी समस्या के लिए मेरे पास आई, बट उसकी मदर मुझे पसंद करती है। एक लड़की है हरिद्वार की, उसकी शादी होने वाली है, वो लड़की लगातार मुझसे कॉन्टेक्ट में रहती है, उनको टी की प्रॉब्लम हो गई थी। एक लड़की है, वो पश्चिम बंगाल से है, वो मुझे लगातार कमेंट करती रहती हैं, वो लगातार अपना प्यार भेजती रहती हैं, बोलती हैं कि मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि मुझे लगता है काश ये मेरे पास हो तो मैं इनके हाथ चूम लूं। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिल सकता है कि देश में अलग अलग जगहों के लोग जो है वो मुझे देखते हैं और मुझे प्यार भेजते हैं। लेकिन नेगेटिविटी नहीं यार, क्योंकि जब मैं सुबह उठ के एक नेगेटिव कमेंट देखती हूँ जिसमें लिखा होता है कि शी इज स्टूपिड, शी इज ये, शी इज वो, शी इज ब्ला 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 और ये वो, तो यार दिल ना खराब हो जाता है, बहुत दुख होता है। फिर लगता है कि यार मैंने तो इसलिए वीडियो बनाई थी। और अगर अच्छा, दूसरी चीज ये कि बहुत सारे जो हमारे ऐसे मेरे व्यूअर्स भी हैं या ऐसे लोग आते हैं चैनल पे जो कि हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो फिर दुख लगता है कि हाँ यार काश अच्छे से इंग्लिश आती होती तो मैं उनकी भी हेल्प कर पाती। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती, हिंदी समझ नहीं आती है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। उनको आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके बता सकते हो जो भी चीज मैं बता रही हूँ। हालांकि आज के वीडियो में मैंने आपको स्पा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नथिंग एल्स। तो हालांकि मैंने 15 मिनट तो कायदे की बात करी और 4 मिनट मैंने ऐसे ही बोला है, बट वो 4 मिनट मेरे लिए मायने रखते हैं, क्योंकि मैंने
मैं जब भी कोई नेगेटिव कमेंट देखती हूँ मुझे लगता है कि क्यों, मैं तो कभी किसी को नेगेटिव नहीं बोलती, मैं तो एक हमेशा स्माइल लेके आपके पास आती हूँ, आपसे प्यार से बात करके और फिर प्यार कमेंट क्यों। तो अगली बार ध्यान रखिएगा, नेगेटिव कमेंट मेरे लिए नहीं, नॉट फॉर मी, तमाम यूट्यूबर्स के लिए, तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो भी कंटेंट बना रहा है उस सब के लिए ध्यान रखिए। वो बंदा अपनी लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिखा रहा है, वो उसका लाइन है कि उसको डेली व्लॉग दिखाना है, या किसी को रोजाना जो है वो स्किन ट्रीटमेंट से जुड़ी चीजें बतानी है, या कोई वेट लॉस के बारे में बता रहा है, वो उसका जोन है, वो उस जोन में आके बात करता है। मैं आपसे हेयर केयर के बारे में आके बात करती हूँ। नेगेटिव मत बोलिए जब तक कि आपने उसको ट्राई नहीं किया। आपने ट्राई नहीं किया तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ यार ये बात हो गई है, लेकिन वैसे हमेशा एक पॉजिटिव स्माइल लीजिए। आपको नहीं पसंद आता है तो आप आगे खिसक जाइए, लेकिन नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए